9 times a whole number is equal to 5 less than twice the square of the number. So first यहाँ पे क्या करना है, देखो जो नंबर हमको कंसीडर करना है वो हमें x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। कोई भी एक होल नंबर है तो ऑब्वियसली वो नंबर क्या होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो पहले जो भी नंबर हमको यहाँ पे कंसीडर करना है उस नंबर को x कंसीडर कर लेना है, ठीक है। लेट द नंबर बी x, नंबर को x कंसीडर करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आना है। क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लो। 9 टाइम्स अ होल नंबर, 9 टाइम्स अ होल नंबर, होल नंबर को हमने क्या लिखा है, x लिया है ना, तो उसका 9 टाइम्स मतलब होता है क्या, 9 इंटू एक्स। जो भी नंबर है x उसका 9 टाइम्स, 9 टाइम्स अ होल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल डाल देंगे, किसका इक्वल है, 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो जो नंबर है विच इज x, उसका स्क्वायर जो है उसके ट्वाइस से मतलब इंटू 2, इससे 5 कम मतलब -5। तो फिर से एक बार समझा देती हूं, 9 टाइम्स अ होल नंबर दैट इज 9x, होल नंबर को हमने x लिया है, जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स दैट इज 9x इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल है किसके साथ, 5 टाइम्स लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो जो नंबर है x उसका स्क्वायर हमने ले लिया है यहाँ पे, फिर उसका ट्वाइस कर लिया है और -5। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बना यहाँ पे, 2x स्क्वायर -5 जो है वो 9x के बराबर है। अब इसको क्वाड्रेटिक में सॉल्व कर लेना है। 2x स्क्वायर -9x -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1 x माइनस 5 और 2x स्क्वायर माइनस 10x और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 5। ओके, अब यहां से हम 2x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट दो पार्ट से, इन दोनों एलिमेंट, ये जो दो टर्म है इस टर्म में से। तो फिर यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 5 और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या बना, x माइनस 5 और यहाँ पे बन गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस बेसिस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, x माइनस 5 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है हमारा 5 और यहाँ पे x का वैल्यू आ जाता है -12। दो आंसर आ गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x का 2 ही वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ चुके हैं। लेकिन आंसर दोनों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छी तरह से फॉलो करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछा है होल नंबर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो है वहां पे पूछा है होल नंबर, x इज अ होल नंबर। तो उस बेसिस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है, होल नंबर लेना होता है। तो इन दोनों केस में यहाँ पे ये पहले तो नेगेटिव है, दूसरा फ्रैक्शन है, तो ये डिस्कार्ड हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा 5, क्योंकि x इज होल नंबर, ठीक है। तो जो नंबर पूछा था वो नंबर क्या आया हमारा 5, तो 5 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो फाइनली यहाँ पे आंसर लिख देंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 5, ठीक है, समझ में आया। फाइंड द नेचुरल नंबर whose square is diminished by 84 is equal to the thrice of 8 more than the given number. So first we have to consider a natural number. Natural number means which is more than 0. Okay? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले एक वेरिएबल ले लेना है, let the natural number be x. Okay, now we have to make this question, we have to convert this question to expression. तो किस तरह से करें, यहाँ पे देखो बोला है find the natural number whose square is diminished by 84। मतलब x का जो स्क्वायर है
डिमिनिश्ड मतलब कम करना, उसको अगर मैं कम कर दूं कितने 84 नंबर कम कर दूं, मतलब जो भी नंबर नेचुरल नंबर मैंने लिया है उसका स्क्वायर जो है उसको मैंने कम कर दे 84, डिमिनिश्ड बाय 84 मतलब 84 उसको कम करूं, तो स्क्वायर को मैंने 84 कम कर दिया यहाँ पे। दैट इज इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पे, थ्राइस ऑफ किसका, 8 मोर देन द नंबर। तो नंबर क्या है यहाँ पे मेरा x है, उसके साथ क्या करना है 8 मोर 8 ऐड कर देना है, तो हो गया। फिर जो नंबर आया x का जो वैल्यू था उसमें हमने 8 ऐड कर दिया, करने के बाद जो वैल्यू आया उसका थ्राइस ऑफ 8 मोर देन x से 8 ज्यादा, और फिर पूरा जो वैल्यू आया है उसका थ्राइस। समझ में आया? अब इसको सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, तो x स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x प्लस 24। देन x स्क्वायर 3x को इस साइड में ले आते हैं माइनस 3x, और यहाँ पे 84 माइनस तो था और 24 भी इस साइड में आके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108। ठीक है, ये हमारा बना इक्वेशन। इसको हम कर देते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 108 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 3 लाएंगे। तो अगर ये नहीं ऐसे नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं, 108 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। पहले इसको 2 दे दो, फिर ये हो जाएगा 54, इस तरह से इसको डिवाइड करते हुए जाना है। फिर ये कितना आएगा 27, फिर 3 9, तो यहाँ पे देखो हो गया मेरा 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 12, ये हो गया 12 और ये 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखेंगे 12 माइनस 9, और यहाँ पे डाल देंगे x। 3 की जगह पे ही सिर्फ चेंज करना है। तो पहले देखो 12 इंटू 9 जो है वो मेरा 108 जो है वो आ गया, और अगर 12 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे जो 3 था मिडिल टर्म वो भी आ गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे है माइनस 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 प्लस 9x माइनस 108। फिर फर्स्ट ये दो जो पेयर है इसमें से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 12। फिर इन दोनों पार्ट में से टर्म में से हम कॉमन लेना है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 12। सो द फैक्टराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट एंड वी गेट x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो x माइनस 12 ये भी 0 हो सकता है, या फिर x प्लस 9 जो है वो भी 0 हो सकता है। तो यहां से हमको मिल गया x का वैल्यू 12, और यहाँ पे दूसरा एक वैल्यू आया माइनस 9। अब यहाँ पे देखो बोला है ना कि x का वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर बनना चाहिए। x का क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है, x का पावर है यहाँ पे 2, क्वाड्रेटिक है ना 2, तो इसकी वजह से x का 2 वैल्यू तो आना ही था, तो वो आ गया। लेकिन इसमें से हम 9 को क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर 0 से ज्यादा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे 12, ये जो 12 आया है इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आंसर को वर्ड में लिखना है। रिक्वायर्ड नंबर इज 12, तो इट इज आवर आंसर। So the question is the sum of two numbers is 8. Determine the numbers if the sum of their reciprocals is 8 by 15. Okay. तो क्वेश्चन में क्या है, sum of two natural numbers is 8. उसमें से हम क्या करेंगे, पहले कोई एक नंबर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे x। ठीक है, let one number be x. Therefore सेकेंड नंबर, अदर जो नंबर है, दूसरा जो नंबर है वो क्या होगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि दो नंबर जो है उसका एडिशन है 8। मान लो उसमें से एक नंबर अगर x होता है तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर जो a है वो x इधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 8 माइनस एक्स होगा। तो जो दो नंबर था a और b, उसमें से b को मैंने ले लिया है x, तो a क्या बना 8 माइनस एक्स। इसी हिसाब से पहला जो नंबर है उसको मैंने x कंसीडर किया है यहाँ पे, तो दूसरा नंबर मेरा क्या बन गया 8 माइनस एक्स। तो अगर इस तरह से दिया रहेगा तो इस प्रोसेस में इसको लिखना होगा। अब क्या कंडीशन क्या है यहाँ पे देखो, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8 बाई 15। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई द नंबर,
तो जो पहला नंबर है x उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। दूसरा नंबर जो है 8 - x उसका रेसिप्रोकल है 1/8 - x। ठीक है, अब दोनों का साम क्या हो रहा है 8/15 ये। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, कॉमन कुछ नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम बनेगा। अब जब दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम होता है तो ये x और ये x दोनों x कैंसिल हो जाने से 8 - x वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 8 - x बनेगा। बीच में है प्लस, यहाँ पे लिख देते इस वाले प्लस को। और अब देखो 8 - x और ये 8 - x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ x जो कि इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हो जाएगा +x इक्वल टू 8/15। नाउ यू कैन सी दैट वी कैन कैंसिल आउट दिस। तो ये वाला लाइन यहाँ पे क्या बन रहा है, ऊपर सिर्फ 8 बाई दोनों को नीचे का ये जो पार्ट है ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 8x - x² इक्वल टू इस साइड बन जाता है 8/15। नाउ वी कैन कैंसिल बोथ द अपर पार्ट, दोनों सेम है तो यहाँ पे हो जाता है 1/8x - x² इक्वल टू 1/15। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x - x² इक्वल टू 15। 15 को इस साइड में लेके आते हैं तो फिर हो जाएगा -x² प्लस 8x, क्योंकि 8x के आगे प्लस है कुछ नहीं है मतलब, और ये 15 जो है इस साइड में आके हो जाएगा -15। अब x² को पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड में इक्वल साइन का लेफ्ट और राइट दोनों में हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करने से सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, x² प्लस 8x का माइनस और 15 का प्लस। और यहाँ पे राइट में 0 के साथ अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो भी ये 0 ही रह जाएगा। तो ये बना हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू लाना है, वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, इस साइड से, इस राइट वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे 15 को कैलकुलेट करके हमें 8 लाना है तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 15 और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है x² माइनस 8 के जगह पे लिखेंगे 5 + 3, बाहर है x प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0 लिखना है, जिसमें से यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म में से हम x कॉमन लेंगे और सेकंड दो टर्म में से -3 कॉमन लेने से ये अंदर का जो पार्ट है ये वाला ये सेम आ जाएगा। ठीक है, इसको सेम रखना जरूरी है फैक्टराइजेशन में, वी नो दैट। तो x - 5 एक कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया -3 इक्वल टू 0। Therefore we can write x - 5 equal to 0 or we can write x equal to नहीं x - 3 equal to 0। तो यहां से हमको मिल जाता है x का वैल्यू 5 और 3, तो दो नंबर मिल गए हमको 5 और 3। ठीक है ना, तो अगर x का वैल्यू जब 5 होगा, if x is 5, first number is 5, then the second number is 3 इसके रिस्पेक्ट में, और अगर x का फर्स्ट नंबर हम 3 लेंगे तो सेकेंड नंबर हमारा 5 होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ उस तरह से ही लिखना होगा यहाँ पे कि अगर तुम x 5 ले रहे हो फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो फिर 8 - x तुम्हारा 3 बनेगा, और अगर तुम x का वैल्यू 3 ले रहे हो तो फिर 8 - x तुम्हारा 5 बनेगा। अल्टीमेटली जो भी हो नंबर्स क्या होंगे तुम्हारे, दो जो नंबर्स तुम ले रहे हो नंबर्स होंगे 3 और 5। ठीक है, समझ में आया। द क्वेश्चन इज अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। तो जो भी नंबर है वो एक नेचुरल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 0, वी नो दैट नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर ले लेंगे, लेट द नंबर बी x, जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये x बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब होता है कि वो नेचुरल नंबर होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो कंडीशन है वो ये है, अगर वो नंबर को हम 12 से इंक्रीज करें, तो जो नंबर हमने लिया है x उसको 12 इंक्रीज करना मतलब +12 होता है।
वो अगर हम करेंगे विच विल इक्वल टू, वो इक्वल होगा किसका, 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। तो इट्स मतलब यहाँ पे कौन सा वाला बोल रहा है, इट्स मतलब होता है वो जो नंबर हमने लिया है, तो नंबर हमने एक्स लिया है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, उल्टा उसका 160 टाइम्स मतलब इंटू 160, बस और क्या हो गया हमारा इक्वेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे x प्लस 12 फिर हमारा बना 160/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे x पूरा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x, और यहाँ पे तो नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, जो 1 इस 160 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 160 को इस साइड में लेके आना है तो बन जाएगा हमारा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक बहुत इजी था। अब इसको सॉल्व करके क्या करना है, x का 2 वैल्यू लाना है। ठीक है, तो 160 को सॉल्व करके हमें 12 लाना होगा। अगर ये कर सकते हो जबानी तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे क्या करना है, चलो राइट में दिखा देती हूँ। 160 का ना प्राइम फैक्टराइज कर लेना है, तो 2 करो तो फिर यहाँ पे 80 बनेगा, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20 एंड आई थिंक वी हैव गॉट इट। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों 2 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे रह गया 20, तो अगर 20 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 माइनस 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन में कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके ये मिडिल वाला पार्ट लाना चाहिए, और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके ये वाला पार्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो फिलहाल अभी 1 है इसलिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20, ओ यहाँ पे मैंने x मिस कर दिया, 20x माइनस 8x माइनस 160 इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी हमको क्या करना होगा, फर्स्ट दो टर्म में से हम x कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा x प्लस 20, इट्स नाइस। और यहाँ पे दोनों ही माइनस साइन है तो माइनस 8 कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो टर्म में से कॉमन लिया है उसका साइन बदल जाता है। माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे जो माइनस 8x था वो प्लस हो जाएगा, 8 तो बाहर आ गया, और यहाँ पे जो माइनस 160 था उसमें से माइनस बाहर आया तो ये प्लस और 20, तो 8 इंटू 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा 160। अब देखो ये जो अंदर का पार्ट है ना फैक्टराइजेशन फॉर्म में ये सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे राइट साइड में लिखते हैं x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि आइदर x प्लस 20 0 होगा और x माइनस 8 0 होगा, दोनों में से कोई ना कोई। तो इससे हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, x का 2 वैल्यू, एक है माइनस 20 क्योंकि ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और दूसरा हमारा बन गया 8। ठीक है, अब इन दोनों में से नेचुरल नंबर कौन सा है हमको पता है, 2 तो आंसर आया है लेकिन लेना तो है नेचुरल नंबर, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में था, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर लिख सकते हो, नंबर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज 8। तो एक्स स्क्वायर क्योंकि था 2 नंबर तो लाना है, लेकिन उसमें से हमको लेना है सिर्फ नेचुरल नंबर, माइनस 20 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि माइनस 20 नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन 2 नेचुरल नंबर्स इज 4 and the difference of their reciprocals is 1/8. Find the numbers. Okay, दो ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस है 4। अच्छा मान लो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर ले लेती हूँ a और b, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है ना, 2 नंबर तो ऐसे ले नहीं सकते, तो एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ। जैसे मान लो 2 नंबर है, एक है a दूसरा है b और दोनों का डिफरेंस है 4, तो इसमें क्लियर है कि इट इज द लार्जर नंबर एंड इट इज द स्मॉलर नंबर। तो अगर मान लो मैं ये जो लार्जर नंबर है, क्योंकि 2 अलग अलग वेरिएबल तो नहीं ले सकते, एक ही लेना है, तो मान लो ये जो लार्जर नंबर है उसको मैंने ले लिया x, a की जगह मैंने x कंसीडर कर लिया, तो फिर यहाँ पे x माइनस b क्या बन रहा है 4। ठीक है, तो अगर b को उस साइड में लेके जाएंगे तो 4 को इस साइड में लेके आना होगा, तो इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू b बन जाएगा। तो इस केस में अगर हमने लार्जर नंबर को ले लिया है x, तो हमारा जो स्मॉलर नंबर है जो कि b था वो कितना बना x माइनस 4। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं,
चलो फिर से a माइनस बी इक्वल टू 4, ये लार्जर है और ये क्या है, स्मॉलर है। तो यहाँ पे हम करते हैं स्मॉलर नंबर को चलो ले लेते हैं x, तो लार्जर नंबर जो a है वही रह गया, ठीक है। अभी a का वैल्यू हमको निकालना है, तो x इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4। तो पर्टिकुलर इस केस में अगर स्मॉलर नंबर हमने ले लिया है x, तो हमारा लार्जर नंबर जो है वो बन गया क्या, x प्लस 4। तो हम चलो ये वाला कंसीडर करके काम करते हैं, इजी रहेगा। ये भी कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये वाला भी हो सकता है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम पहले इस लॉजिक के बेसिस में करते हैं, स्मॉलर नंबर को ले लेते हैं x, ओके। लेट द स्मॉलर नंबर बी x, फाइन। तो फिर लार्जर नंबर क्या बनेगा, लार्जर नंबर हमारा बन रहा है x प्लस 4। इस लॉजिक के हिसाब से हम जा रहे हैं यहाँ पे। अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/8, ऐसा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1/x माइनस 1/x प्लस 4, दोनों का डिफरेंस, रेसिप्रोकल का डिफरेंस कितना है, 1/8, ठीक है। तो अब दोनों का एलसीएम करेंगे, कॉमन कुछ नहीं है तो x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो ये x प्लस 4 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया x प्लस 4, बीच में साइन है माइनस, और यहाँ पे जो x है ये इस 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा x, ठीक है, इक्वल टू 1/8। अब ये x और x कैंसिल हो गया, तो ऊपर होता है 4 और नीचे हम इसको प्रोडक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, x स्क्वायर प्लस 4x, और इस साइड में हम करेंगे 1/8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 32, ठीक है। तो ये 32 को हम इस साइड में लेके आएंगे और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक है। 4x माइनस 32 इक्वल टू 0, दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से करती हूँ राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या है, 32 जो है उसको फैक्टराइज करके 4 लाना है यहाँ पे, है ना। तो 32 मतलब हम लिख सकते हैं, देखो तुम जबानी हो गया मेरा, 8 इंटू 4 32, और इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हम लिखेंगे 8 माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे x स्क्वायर बना प्लस 8x माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, हो जाएगा x प्लस 8, यहाँ पे माइनस 4 लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 8 कॉमन आ गया और बाहर रह गया x माइनस 4। तो इस प्रोडक्ट फॉर्म में से हमको ये समझ में आया कि आइदर x प्लस 8 0 है या फिर x माइनस 4 0 है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा -8 और आ जाएगा 4। अब क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे गिवन है ना, नेचुरल नंबर चाहिए हमको, तो -8 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो फिर 4 होगा आंसर, ठीक है। तो 4 किसका वैल्यू आया, x का। तो x हमने क्या कंसीडर किया था, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में स्मॉलर नंबर को हमने लिया था x। तो इस रेस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर वो हमारा बना 4। तो फिर हमारा लार्जर नंबर क्या बनेगा, लार्जर नंबर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, x प्लस 4 लिया था ना यहाँ पे। तो x ऑलरेडी हमारा 4 आया है, उसके साथ प्लस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 8। सो दो जो नंबर हमको फाइंड करना था, फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या क्या हो गए, एक हो गया 4, दूसरा हो गया 8, ठीक है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195। तो कंसेक्यूटिव मतलब वन आफ्टर अनदर एंड ऑड नंबर। तो अगर एक ऑड नंबर है मान लो 5, तो दूसरा कौन सा है नेक्स्ट, ठीक उसके बाद वाला ही है 7, या फिर कोई एक नंबर है मान लो 13 ऑड नंबर, ठीक उसके नेक्स्ट वाला कौन सा है 15। तो इन दोनों के बीच में हमेशा गैप कितना होता है, 2 का होता है ना, 2 गैप होता है दोनों के बीच में। तो इसी वजह से हम दो ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लेंगे इस तरह से। देखो, लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, और या फिर ऑड इंटीजर्स, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑड इंटीजर्स भी, एक हम लेंगे x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2,
है कि नहीं? दोनों के बीच में गैप तो हमेशा 2 का होगा, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ओके, तो x हो गया हमारा एक नंबर और दूसरा इंटीजर हमारा हो गया x प्लस 2। क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स दिया हुआ है तो नंबर नेगेटिव में आ सकते हैं। ओके, अब कंडीशन क्या है? दोनों का प्रोडक्ट होगा 195। तो x पहला नंबर, दूसरा नंबर x प्लस 2, दोनों का प्रोडक्ट 195। तो इसमें हम क्या करेंगे? x स्क्वायर कर लेंगे प्लस 2x इक्वल टू 195। अब हमको क्या करना है? x स्क्वायर लेना है और इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। ये हो गया। अब 195 को हमको फैक्टराइज कर लेना है और यहाँ पे लाना है 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले चलो राइट साइड में चलते हैं, 195 को फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 3 तो 4 रह गया यहाँ पे, 5 9 39, तो ये तो 3 से ही जाएगा 13। ओह इट्स इजी। तो देखो यहाँ पे दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो गया 13। तो यहाँ पे हमें मिल गया 15 माइनस 13 इंटू एक्स। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको क्या करना है? इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेना है। तो हो गया x प्लस 15 और इन दोनों टर्म में से माइनस 13 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे अंदर इसके हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट फॉर्म आ गया हम लोगों का फैक्टराइज करके, x प्लस 15 और x माइनस 13, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है 0। इससे हमको क्या समझ में आया बच्चों? x प्लस 15 जो है वो 0 या फिर x माइनस 13 जो है वो 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? माइनस 15 और एक आता है 13। दो वैल्यू यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, अब दोनों के केस में ही हमको यहाँ पे चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीजर बोला है ना, तो हम नेगेटिव नंबर को भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ x इक्वल टू माइनस 15। अगर हम माइनस 15 को कंसीडर करेंगे तो फिर दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 2 हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ पे माइनस 15 प्लस 2 दैट इज माइनस 13। और अगर हम x का वैल्यू माइनस 15 की जगह पे 13 ले लेते हैं तो फिर x प्लस 2 हमारा कितना आएगा? यहाँ पे 15 है ना, 13 प्लस 2 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नंबर्स जो है वो किस तरह से हो सकते हैं? आंसर कुछ इस तरह से लिखना होगा। हाँ, रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या क्या हो सकते हैं पेयर्स में? देखो, अगर माइनस 15 लेंगे तो माइनस 13 आएगा। ठीक है, माइनस 15 और माइनस 13 इस तरह से, या फिर अगर प्लस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 13 होगा तो ये प्लस 15 होगा। तो इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो ये 195 देगा और इसका भी प्रोडक्ट करोगे तो ये 195 देगा। अब क्योंकि ये इंटीजर्स है तो हमको दोनों आंसर ही यहाँ पे लिखना होगा। सिर्फ 13 और सिर्फ 15 लिखने से हाफ नंबर मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 208। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा तो एक घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छी तरह से पहले समझ लो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, फिर तुम देखना कि ये इजीली हो जाएगा। ठीक है, पहले हमारा जो टर्म है वो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 208। तो मान लो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देखो ना, लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, ऐसा भी कुछ दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे स्टेटमेंट की तरफ से हम अगर देखना चाहें तो मैं राइट साइड में लिखती हूँ, मैं यहीं पे लिखती हूँ। अगर मेरा लार्जर नंबर है L और स्मॉलर नंबर है S, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन लार्जर नंबर का जो स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर दोनों का एडिशन सम ये होना चाहिए 208। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका सम है, उसका स्क्वायर का सम है 208। तो एक मैंने लार्जर नंबर ले लिया L, स्मॉलर नंबर ले लिया S, दोनों का स्क्वायर करके सम कर दिया, हो गया 208। इट इज आवर फर्स्ट स्टेटमेंट जिसको हमने एक्सप्रेशन में डाला है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड लाइन। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कौन सा है? हमारा L है, उसका स्क्वायर जो है वो बोल रहा है जो स्मॉलर नंबर है उसका 18 टाइम्स, दैट इज 18x। ये दो स्टेटमेंट हो गया, क्लियर। अब यहां पे बात एकदम सिंपल है।
मान लो यहाँ पे हम जो ये स्मॉलर नंबर है इसको ले रहे हैं x, ठीक है, तो यहाँ पे l स्क्वायर कितना बन जाएगा, 18x बन जाएगा। यही से हमारा काम शुरू होगा। तो फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट, ये तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ये जरूरी नहीं है, अगर चाहो तो साइड में नोट कर सकते हो। तो आंसर हमारा शुरू होगा यहां से, लेट स्मॉलर नंबर बी x, यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो फिर लार्जर नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिख देती हूं पहले, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर वो 18x होगा अकॉर्डिंग टू दिस। लार्जर नंबर l था, उसका स्क्वायर 18x है ना, अगर स्मॉलर नंबर x है तो यहाँ पे हमने स्मॉलर नंबर को x ले लिया है, तो लार्जर नंबर जो है उसका स्क्वायर क्या बनेगा, 18x बनेगा। तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर 18x। अब आते हैं हम इस वाले स्टेटमेंट में, l का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, s क्या है, स्मॉलर नंबर है, यहाँ पे जो s था, तो s का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, प्लस l का स्क्वायर हमारा क्या है, l का स्क्वायर हमारा है 18x अकॉर्डिंग टू दिस, तो यहाँ पे हम 18x दे देंगे इक्वल टू 208। बात एकदम सिंपल है। हम लोगों ने क्या किया था, s का स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और लार्जर नंबर का स्क्वायर दोनों का एडिशन किया था। तो स्मॉलर नंबर तो हमारा x था, तो उसकी जगह पे हमने x स्क्वायर लिखा, और लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है ये पूरा ही है हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 18x, तो इसकी जगह पे हमने 18x डाल दिया। तब जाके देखो ये इजीली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। बस यही वाला काम था। अब 208 जो है इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, 104 फिर 52 लाना है 18 ना, तो फिर इसको हम क्या देंगे, 2 दे देते हैं, तो ये कितना होगा 26 आई थिंक, नहीं हाँ ठीक है 26, तो फिर आया 18 आया शायद, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 26 माइनस 8 बिकम्स 18 हो गया ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और 18 की जगह पे लिखेंगे 26 माइनस 8x माइनस 208 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम कर देंगे x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 8x माइनस 208 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हमको x कॉमन ले लेना है, तो x प्लस 26 हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x प्लस 26 हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर राइट में लिखते हैं x प्लस 26 आ गया और यहाँ पे x माइनस 8 आ गया 0, हो गया फैक्टराइजेशन, और दोनों फैक्टराइज का प्रोडक्ट होता है हमारा यहाँ पे 0। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 26 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का दो वैल्यू आएगा, एक माइनस 26 और दूसरा प्लस 8। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में हम लोगों को, पॉजिटिव इंटीजर, तो x तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, सो इट विल बी डिस्कार्डेड। तो यहाँ पे लिख देना है, क्यों डिस्कार्ड है ये यहाँ पे लिखना है, माइनस 26 इज डिस्कार्डेड बिकॉज x इज पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना आया 8। तो x एक्चुअली क्या था, x एक्चुअली था स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर क्या था वो निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे स्मॉलर नंबर जो हमारा था वो क्या बन गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है कि लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है ना, वो वाला पार्ट है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है, वो हमारा है 18x, मतलब 18 इंटू 8, ये सॉल्व करने से 144 हुआ। तो जो लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर है 144, मतलब अगर स्टेटमेंट के छोड़ो, अगर इस तरह से लिखते तो लार्जर नंबर अगर हमारा l होता तो l का स्क्वायर होता 144, तो फिर l क्या बनता, प्लस माइनस 12 बनता, लेकिन हम माइनस तो ले नहीं सकते, प्लस माइनस 12 में से माइनस तो ले नहीं सकते, प्लस लेना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए बोला है। तो हमारा लार्जर नंबर यहाँ पे हमको क्या लेना है, फिर 12 लेना है पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पे हमारा दो नंबर क्या हुआ, नंबर्स आर, जो आंसर फाइनल आंसर होगा, एक होगा हमारा 8 और दूसरा होगा 12, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से नंबर हम ले सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो अगर लार्जर नंबर को मैं l और स्मॉलर नंबर को मैं s ले लेती हूँ,
तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन में क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये होगा 180। डेफिनेटली यहाँ पे एक बात है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर ही आगे देना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में होता तो हम उल्टा करते, इस आगे देते और इस बाद में देते। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फर्स्ट लाइन जो है डिफरेंस दो नंबर जो है उसका स्क्वायर का 180, ये हो गया। और अगर हम सेकंड इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा था, ए स्क्वायर, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर वो क्या है, लार्जर नंबर जो है उसका 8 टाइम्स। तो लार्जर नंबर हमने एल लिया था जिसका 8 टाइम्स ये। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर को कंसीडर करेंगे एक्स, तो फिर ये एस स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, वो हमारा बन जाएगा 8x। ठीक है, तो आंसर हमारा शुरू होगा यहां से, ये वाला राइट साइड में तुम लिख सकते हो जो मैंने पहले लिखाया है। आंसर एक्चुअली स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में आंसर शुरू होगा यहां से, लेट द लार्जर नंबर बी x। तो इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम जाएंगे तो लार्जर नंबर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, लार्जर नंबर x लिया है ना हमने, तो x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या था, यहाँ पे देखो जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स, तो ए स्क्वायर की जगह पे ही हम डायरेक्ट लिखेंगे 8x इक्वल टू 180। और देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, एकदम इजी है। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 180 को फैक्टराइज करके बीच में जो मिडिल टर्म है 8 उसको लाना है। तो 180 को फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, हाँ तो ये हो गया ना 180 जो है उसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10। अब दोनों को माइनस करो तो तुम्हारा ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही ईजी था। तो 18 माइनस 10 कर देंगे और यहाँ पे 180। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने x भूल गई, x लिख लेना। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x minus 180 becomes 0. Now again कॉमन लेना है यहाँ से, तो यहाँ पे बना x minus 18, यहाँ पे 10 x minus यहाँ पे भी 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइज फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है। तो इससे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा मिला x minus 18 0 हो सकता है या फिर x plus 10 हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे x का वैल्यू आइदर 8 या फिर -10, दो वैल्यू यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ बोला है कि हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, नहीं मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे सिर्फ बोला है द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स और स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर फाइंड द टू नंबर्स। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमको दो वैल्यू लेके ही आंसर दिखाना होगा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे x का वैल्यू 18। अगर x का वैल्यू 18 है तो फिर यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ना a स्क्वायर इक्वल टू 8x, इससे पहले हमको x तो पता है लार्जर नंबर है क्योंकि हमने लार्जर नंबर को x लिया था, यहाँ पे स्मॉलर नंबर हमको यहाँ पे निकालना है। तो स्मॉलर नंबर का इक्वेशन हमारा ये था a स्क्वायर इक्वल टू 8x, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब a स्क्वायर बना 8 इंटू अभी x का वैल्यू है 18। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बन रहा है 18 इंटू अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 को तो हो जाएगा 144। तो इससे हमको मिल गया इसका मान प्लस माइनस 12। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है किसकी, -10 की। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जब भी तुम ए स्क्वायर निकालोगे तो ये 8 इंटू -10 करने से ये होगा -80। तो बच्चों क्या हम ए का वैल्यू रूट -80 निकाल सकते हैं? ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले सेक्शन में ही हम लोगों ने ये किया है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको डिस्कार्ड कर देना है, ये लिखना होगा पूरा स्टेटमेंट। और लिखने के बाद यहाँ पे तुमको इमेजिनरी है ये लिखना है, और इसी वजह से हम x का जो -10 का वैल्यू है डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था कि लार्जर नंबर क्या है स्मॉलर नंबर क्या है, पॉजिटिव नहीं लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था। इसलिए यहाँ पे हम दोनों ही ले रहे हैं। लेने के बाद जब स्मॉलर नंबर चेक करने जा रहे हैं
तब देख रहे हैं कि यहाँ पे तो स्मॉलर नंबर का रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ चुका है, तो इसीलिए इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो दो आंसर फिर भी आएंगे। कौन सा वाला? x जब 18 है तभी देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर 2 आ चुके हैं, देखा ना ये वाला, तो इसलिए ये दो आंसर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर लार्जर नंबर क्या है? लार्जर नंबर हमारा 18 आ गया है और स्मॉलर नंबर हमारा 2 आया है 18 रेस्पेक्ट में। एक होता है +12, दूसरा है -12। ठीक है, तो फिर रिक्वायर्ड नंबर्स के रेंज कैसे होंगे, यहाँ पे उसी हिसाब से हमको लिखना है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 के साथ 12 लिख सकते हैं और 18 के साथ -12, क्योंकि 18 के रेस्पेक्ट में ही दो वैल्यू हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो आंसर 2 हुआ। एक तुम्हारा हो गया +18 -18, इसको भी ले सकते हो, दूसरा +18 -12, आंसर में दोनों ही दिखाने होंगे। ठीक है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 200, फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो 3 लेने हैं, उसके बाद कंजिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर अनदर, उसके बाद है इवन, फिर है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब पहले क्या होता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को कंसीडर करेंगे। नेगेटिव है इसलिए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में आ सकते हैं। इवन नंबर्स लेने हैं, तो हर एक इवन नंबर्स का कंजिक्यूटिव इवन नंबर का डिफरेंस क्या होता है, 2 2 करके होता है। जैसे मान लो अगर फर्स्ट एक नंबर है 10 तो दूसरा 12, उसके बाद वाला 14, इस तरह से होगा। तो अगर इसको हम x लेंगे तो ये x + 2 बनेगा और ये x + 4 बनेगा, इसके साथ 2 ऐड करना है और इसके साथ 4 ऐड करना है, तो 3 कंजिक्यूटिव बन जाएगा। तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे पहले हमको लिख लेना है, लेट 3 कंजिक्यूटिव इवन, मेंशन करना है, इवन इंटीजर्स बी, पहले x फिर x + 2 उसके बाद x + 4, ये हो गया तीनों। अब इसके स्क्वायर का सम, तो x² फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर हमारा x + 2 था तो उसका स्क्वायर, और तीसरा नंबर हमारा x + 4 है उसका स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके सम करना है। करने के बाद जो आएगा वो 200 है। इजी इक्वेशन बनाना, तो x² हो गया। अब इसको a + b का फॉर्मूला लगाना है, a² + 2ab करने से 4x होगा + b², और यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर हम यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब ब्रैकेट उठाओ और इवेलुएट करो, x² प्लस यहाँ पे एक और x² है प्लस 4x + 4 प्लस x² प्लस 8x प्लस 16 = 200। अब यहाँ पे 1 2 3 बार x² है तो हम लिखेंगे 3x² प्लस यहाँ पे एक है 4x और यहाँ पे एक है 8x, तो ये हो गया 12x, और यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 16 तो 20 है ना, +20, और ये जो 200 है वो इस साइड में आके हो जाएगा -200। तो यहाँ पे हमारा बना 3x² प्लस 12x माइनस 180 = 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे पार्ट में जो कोफिशिएंट है वो 3 का मल्टीपल है ना, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 कॉमन भी ले सकते हैं, जो भी तुम बोलो। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे 3x² को तो ये x² बनेगा, इसको 3 से डिवाइड करोगे 12x को तो ये 4x बनेगा, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये 60 बन जाएगा। ठीक है, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो 0 बनेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है, 60 को फैक्टराइज करके 4 लाना है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हम 60 को फैक्टराइज करके 2 देने से कितना होता है 30, फिर 15 लाना है 4, अभी तक नहीं आया, फिर 3 और 5, तो यहाँ पे 4 6 12 - 5 नहीं हो रहा है, हाँ ये बनेगा, देखो 2 × 5 10 और 3 × 2 6, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, तो x² प्लस यहाँ पे बना हमारा 10 - 6 x - 60 = 0। चलो इस साइड में चले जाते हैं, वहां पर जगह नहीं है। इम्प्लाइज x²
प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम करेंगे x कॉमन, फिर x प्लस 10 बनेगा, और यहाँ पे माइनस 6 कॉमन, फिर x प्लस 10 इसके अंदर भी रह जाएगा ब्रैकेट में। तो अब दोनों केस में से हमको x प्लस 10 कॉमन ले लेना है, तो बाहर रह गया x माइनस 6। तो इससे हमने देख लिया कि आइदर x प्लस 10 हमारा 0 है या फिर x माइनस 6 हमारा 0 है। ये इक्वल तो आया नहीं ठीक से, तो x का वैल्यू है -10 और +6। अब मैंने क्या बोला था कि क्योंकि ये इंटीजर्स है, पहले तो दोनों बात तो ये है कि दोनों ही इवन है, और क्योंकि इंटीजर्स थे तो हम माइनस को इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते। तो दो आंसर पहले चेकिंग करेंगे। x का वैल्यू चेक करना है पहले, अगर -10 हुआ तो इफ x इज -10, ठीक है, तो फिर ये तीनों नंबर इस तरह से बनेंगे वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव, फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है, इवन इंटीजर्स क्या क्या होंगे। पहले तो है x, तो x हमारा यहाँ पे क्या है -10, तो पहले -10, फिर उसके साथ 2 ऐड कर देना है, तो -10 प्लस 2, तो ये हमारा बनता है -8, और फिर x जो है उसके साथ +4 करना है, तो x हमारा यहाँ पे -10 था, उसमें +4 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, ये जो वर्कआउट है ये तुम राफ में भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट। एक मिनट, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन, ये पूरा रफ में लगा सकते हो। ठीक है, अब x तो -10 देख लिया हमने, अगर 6 लेते तो क्या होता, अगर x का वैल्यू 6 होता, देन कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स ये क्या होते, पहले 6, फिर एक बार 6 के साथ 2 ऐड तो हो जाता 8, और फिर 4 ऐड तो हो जाता 10। ठीक है, तो ये दोनों आंसर ही यहाँ पे हमको लिखना है, क्योंकि ये इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज को हमको यहाँ पे कंसीडर करके ही काम करना है। ठीक है, तो ये दो होते हैं हमारे आंसर्स। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 होल 16/21, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे जनरली फ्रैक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर, नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि मान लो a/b, ये होता है एक फ्रैक्शन लिखने का पैटर्न। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है वहां पे बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो फर्स्ट यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यूमरेटर को हमको x ले लेना है। ठीक है, फिर यही से हमको डिनोमिनेटर मिल जाता है। डिनोमिनेटर क्या है, ट्वाइस द न्यूमरेटर दैट इज 2x, उससे एक ज्यादा। ठीक है, तो फिर फ्रैक्शन यहां पे हमारा क्या बना, न्यूमरेटर ऊपर जाएगा दैट इज x, डिनोमिनेटर नीचे जाएगा दैट इज 2x प्लस 1। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर बिकम्स द फ्रैक्शन, तो ये हमारा फ्रैक्शन बना। अब जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सम करना है फ्रैक्शन का और उसके रेसिप्रोकल का। तो फ्रैक्शन हमारा है दिस x बाई 2x प्लस 1, और उसका रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा 2x प्लस 1 बाई x। इन दोनों का सम करोगे तो आएगा 2 होल 16/21। अब इसको हमें क्या करना है, एलसीएम करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। दोनों में डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब ये और ये सेम है, तो ये वाला जो x है वो यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, इसके साथ बन जाएगा x स्क्वायर। बीच में ये प्लस साइन है, यहाँ पे ये इस प्लस साइन को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये स्क्वायर बनेगा। 2x प्लस 1 प्रोडक्ट करने से स्क्वायर बन जाता है। सेम चीज का प्रोडक्ट अगर दो बार करेंगे और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं, ये क्या होगा 42 प्लस 16 ना, 42 और 16 ये बन गया 58, तो ये 58/21। ठीक है, अब x स्क्वायर प्लस इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ये बना,
और नीचे का जो पार्ट है उसको भी हम प्रोडक्ट कर देंगे 2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। अब इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इस साइड में करते हैं, ठीक है। 5x² और ये प्लस 4x और प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके इस तरह से, और 58 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x² प्लस x, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 105x² प्लस 84x प्लस 21 इक्वल टू, इस साइड में क्या हो जाएगा 116x² प्लस 58x। चलो सब एक साइड में लेके आते हैं, ठीक है। 116x² था, फिर इसको हम उस साइड में, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -105x²। फिर यहाँ पे 58x है, इसको उस साइड में लेके जाएंगे तो -84x, और इसको भी उस साइड में लेके जाएंगे तो हो गया -21। तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है पूरा वैल्यू को हमने राइट साइड में लेके गए हैं, तो फिर लेफ्ट में 0 रहेगा, जस्ट जगह को इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या रह जाता है 16, 5, ये 11x², और इन दोनों का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे रह जाता है -26x और -21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 21 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि x² के साथ यहाँ पे एक कोएफिशिएंट है। तो पहले 11 और 21 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 और 21, तो ये बना 231। इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, और इसको प्राइम फैक्टराइज करके देखना है कि ये किससे किससे जा रहा है। तो ये तो पहले अच्छा एक काम भी कर सकते हैं, इसको क्या जरूरत है, यहीं पे कर लेते हैं ना। 21 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 × 3, और 11 को तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसे ही रख देते हैं। अब देखो 26 कहां से आ रहा है, 11 × 3 अगर करोगे तो ये 33 होगा, और रह गया यहाँ पे 7, तो देखो ये आ रहा है ना 26, 33 - 7 करके, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये 26 को हम 33 - 7 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। 11x² माइनस यहाँ पे 33 - 7x - 21 इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये शायद मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा पार्ट, प्लस 7x - 21 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 11 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो रह जाएगा x - 3, यहाँ पे हम 7 कॉमन लेंगे फिर रह जाएगा x - 3, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इरेज करना होगा जगह, नहीं तो देखते हैं यहाँ पे छोटा सा करके कर दे। राइट साइड में चेक, राइट साइड में लिखती हूँ, ठीक है। x - 3 हो गया हमारा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। x - 3 इंटू 11x प्लस 7, ये 0। यहाँ पे हमें x - 3 का मान 0 मिल रहा है, या 11x प्लस 7 का वैल्यू 0 बन रहा है। तो इससे हमको x का वैल्यू 3 मिल रहा है, और एक मिल रहा है -7/11, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को लेना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे माइनस आ गया है देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो एक कोई भी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए, ये फ्रैक्शन और नेगेटिव हम नहीं ले सकते। तो x का मान यहाँ पे हमको 3 लेके काम करना है, ठीक है। तो अगर x का मान 3 है तो फिर न्यूमरेटर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इरेज कर लेती हूँ, जगह नहीं है और। तो क्योंकि x का मान हमने 3 लिया है तो x हमारा न्यूमरेटर था, तो यहाँ पे हमको मिला, ऊपर लिख रही हूं मैं, न्यूमरेटर हमें मिला 3, ठीक है। तो फिर डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा 2x + 1, तो 2 × 3 + 1 दैट इज 7, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फ्रैक्शन क्या था, x/2x + 1, तो x का मान हमारा आया है 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है 7, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा 3/7। तो एकदम लास्ट में जाके हमको यहाँ पे आंसर लिखना है, फ्रैक्शन इज 3/7, ठीक है।